हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टम वेरीलॉग फॉर डिज़ाइन वेरिफिकेशन। तो हम देख रहे थे प्रोसीजरल स्टेटमेंट एंड फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हमने प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स देख लिए थे, ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, और कैसे इन्हें यूज़ किया जाता है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे यूनिक इफ, प्रायोरिटी इफ, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यूनिक इफ क्या होता है। हमने इफ एल्स देखा हुआ है, हम जानते हैं कि इफ ऐसे लिखते हैं कि इफ कंडीशन, और जैसे इफ लिखा, उसके ब्रैकेट में कोई कंडीशन लिखी एंड कोई स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद एल्स लिखा, फिर कोई स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, ये इफ एल्स होता है। बट सिस्टम वेरिलॉग में एक यूनिक इफ भी हम यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यूनिक इफ क्या करता है, जो जैसे ही इफ एल्स होता है वैसे ही यूनिक इफ होता है। बट ये वार्निंग दे देगा कि जैसे मान लो, अ, अगर ए ए जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे मान लो ए 10 है, बी 20 है, सी 30 40 है। ठीक है, तो हुआ क्या, ए 10 हुआ, बी 20 हुआ। ठीक है, तो ए हमारा लेस देन बी हो जाएगा और ए लेस देन सी भी हो जाएगा। दो कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो जब भी कोई दो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, इफ एल्स के अंदर, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, अब ये कहेगा कि भाई दो कंडीशंस ट्रू हो गई, तो ये वार्निंग दे देगा और पहली को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये करता है यूनिक इफ के काम। और एक और केस है जिसमें ये वार्निंग देता है, अगर कोई भी कंडीशन, जैसे ये हो गई, ये हो गई, कोई ये हो गई, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो भी उस केस में भी ये वार्निंग देगा। if more than one condition is true, or if no condition is true, और एक और केस है, और अगर फाइनल इफ डजंट हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्स। ठीक है, तो भी ये वार्निंग दे देगा। ठीक है, जो फाइनल इन इफ है उसका कोई एल्स ना हुआ, तो भी ये वार्निंग दे देगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ए लेस देन बी है, ए 50 हो गया, बी 20 हो गया, सी 40 हो गया। ठीक है, ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, ये भी नहीं नहीं इक्वल होगी, ये भी नहीं इक्वल होगी, और फाइनल इफ में तो है ही नहीं कोई एल्स। तो नो कंडीशन मैचेस यूनिक इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एरर वार्निंग दे दी इसने। अब आए तीसरे केस में। तीसरे केस में क्या कहा, ए 50 है, बी 20 है, सी 40 है। ए इज लेस देन बी, नहीं है। ठीक है, ए इज लेस देन सी, नहीं है, बट एल्स है। ठीक है, तो इसलिए इसने कोई वार्निंग नहीं दी, एक कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो इसने सीधा प्रिंट कर दिया ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। ठीक है, ये हो गया यूनिक इफ का कंसेप्ट। अब आए हम प्रायोरिटी इफ पे। तो प्रायोरिटी इफ क्या करेगा, हमने यूनिक इफ में देखा था कि यार, अगर दो कंडीशंस ट्रू हो गई ना, तो ये पहली को लिख देगा और वार्निंग दे देगा। बट प्रायोरिटी इफ क्या करेगा, जो पहली होगी ना उसी को ही प्रिंट कर देगा, वार्निंग कोई नहीं देगा, बिकॉज पहली स्टेटमेंट है तो पहले प्रिंट होगी, तो कोई वार्निंग नहीं इशू होगी। ठीक है, तो सिमिलर केस है, देखेंगे अगर हम, तो इनिशियल बिगिनिंग प्रायोरिटी इफ लिख देंगे अगर हम। ठीक है, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन सी। ठीक है, बट यहाँ पे देखो अगर हम, तो इफ का एल्स नहीं है, एल्स कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसने वार्निंग इशू कर दी। ठीक है, अब आए दूसरे एग्जाम्पल में। दूसरे एग्जाम्पल पे क्या है, ए इज लेस देन बी, ये भी ट्रू है, ए इज लेस देन सी, ये भी ट्रू है। अब क्या कहते हैं, दो स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ए इज लेस देन सी, तो इसने प्रायोरिटी के बेसिस पे पहली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, ए इज लेस देन बी। ठीक है, ये हो गया यूनिक इफ एंड प्रायोरिटी इफ का कंसेप्ट। अब देखते हैं हम डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, हमने सी सी प्लस प्लस में भी देखा है कि जैसे ही लूप स्टार्ट होता है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन होती है। तो इसका सिंटेक्स ये है डू वाइल लूप का, डू डू बिगिन, उसके बाद एंड, उसके बाद वाइल कंडीशन। ठीक है, बिगिन एंड के बाद ये ध्यान में रखना है कि वाइल बाद में आता है, तो इसीलिए डू पहले आता है, तो इसलिए पहले डू वाइल है इसका नाम।
ठीक है, और बीच में सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ये इसका फ्लो चार्ट है कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो वापस से कंडीशन पे दोबारा चला जाएगा। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है फॉल्स। तो अब कैसे वर्क करेगा ये दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये लूप एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पे लूप ब्रेक तभी होगा जब ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो डू बिगिन, यही कि जैसे डू बिगिन एंड, ये हो गया है कोड, डू बिगिन एंड, और उसके बाद वाइल ए लेस देन 5। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये डिस्प्ले स्टेटमेंट चलेगी, तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब वैल्यू की ए इंक्रीमेंट हुई है, ए इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब ये दोबारा से गया इस पे। ठीक है, बिकॉज ये कंडीशन मैच कराई, ए लेस देन 5 था। ठीक है, तो ए 1 लेस देन 5 हो गया, तो ये ट्रू हो गया, तो ये दोबारा गया इस पे, वाइल कंडीशन देखी, और 1 2 3 4 तक गया ये। ठीक है, 4 तक गया, जैसे ही इसने 4 के बाद ए 4 प्लस प्लस किया तो ये 5 हो गया। 5 लेस देन 5 ट्रू नहीं है, तो इसलिए ये यहीं तक प्रिंट हो जाएगा, उसका डिस्प्ले एंड ये वाला प्रिंट हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डू वाइल का कंसेप्ट। अब देखते हैं हम वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो वाइल लूप क्या कहेगा, वाइल द कंडीशन इज ट्रू द लूप विल, मतलब लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सिमिलर डू वाइल जैसा है, बस कंडीशन इसमें पहले देखी जाती है। तो इसका सिंटेक्स ये है, वाइल द कंडीशन इज ट्रू, लूप चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। पहले ए इज लेस देन 5, तो ए की तो कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो ए 0 ले लेगा अपनी वैल्यू ही नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0। ठीक है, तो 0 ली इसने, प्रिंट किया, उसके बाद 1 लिया, ए प्लस प्लस हुआ 1 हुआ, तो ये इसने 1 प्रिंट किया, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। फिर जैसे ये 4, जैसे ये 5 4 प्लस प्लस हुआ ना, तो ये 5 हो गया, 5 लेस देन 5 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट इसके बाद लूप के बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा वाइल लूप का कंसेप्ट।